हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले जो भी अपनी माँ से प्यार करता है उसे अपनी माँ की कसम है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम बुद्ध की कहानियाँ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। उनकी शिक्षा दुखों को दूर करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। दुखी व्यक्ति के जीवन में यह कहानियाँ गहरा प्रभाव डाल सकती हैं, क्योंकि ये जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन का काम करती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो कि एक दुखी आदमी को प्रेरणा दे सकती है और उसे जीवन में नए रास्ते पर ले जा सकती है। कहानी संसार का दुख। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसे संसार के दुखों ने घेर लिया था। उसकी जिंदगी में कठिनाइयां थीं, उसके व्यापार में घाटा हो रहा था, उसका परिवार टूटने के कगार पर था और उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही थी। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हो गया और उसे अपने जीवन से कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वह हर रोज भगवान के मंदिर जाता था, प्रार्थना करता था, लेकिन उसे कोई शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन वह सोचा कि वह बुद्ध के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। उसने सुना था कि बुद्ध के उपदेशों में ऐसा ज्ञान है जो उसके जीवन के दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है, हर तरफ से मुझे निराशा ही मिल रही है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इन दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम संसार के सुखों की चाह रखते हो और जब वह तुम्हें नहीं मिलते तो तुम दुखी हो जाते हो। वह व्यक्ति बोला, परंतु भगवान, मैं तो बस एक साधारण जीवन चाहता हूँ जिसमें मेरी आवश्यकताएं पूरी हों और मेरा परिवार खुशहाल रहे। यह तो कोई बड़ी मांग नहीं है, फिर भी क्यों मुझे दुख मिल रहा है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई, एक महिला की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एक छोटा बच्चा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसका बच्चा अचानक बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी इस दुख को सहन नहीं कर पाई। वह अपने मृत बच्चे को उठाए गांव-गांव घूमती रही और हर किसी से कहती, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लोग उसे समझाते कि यह संभव नहीं है, लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, शायद वे उसकी मदद कर सके। किसा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास गई और अपने बच्चे को जीवित करने की विनती करने लगी। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और बोले, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे एक चीज लाकर देनी होगी। किसा गौतमी ने उत्साहित होकर पूछा, क्या चीज चाहिए? भगवान, मैं उसे जरूर लाऊंगी। बुद्ध ने कहा, मुझे एक ऐसा सरसों का दाना लाकर दो जो उस घर से हो जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। वह तुरंत सरसों के दाने की खोज में निकल पड़ी, लेकिन जब भी वह किसी घर जाती और सरसों का दाना मांगती, उसे पता चलता कि उस घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। वह एक घर से दूसरे घर जाती रही, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला। अंत में उसे समझ आ गया कि संसार में कोई ऐसा घर नहीं है जहां मृत्यु न आई हो। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन इस सत्य का सामना करना पड़ता है। वह बुद्ध के पास वापस आई और बोली, भगवान, मुझे अब समझ आ गया है कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। मैंने अपने दुख से सीख लिया है कि हर किसी को इस सत्य को स्वीकार करना होता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी अज्ञानता से उत्पन्न हुआ था। अब तुमने सच्चाई को समझा है, इसलिए तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना ही असली शांति की ओर ले जाता है। दुख का कारण और उसका समाधान। किसा गौतमी की कहानी सुनने के बाद वह व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया।
उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या मैं कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता? क्या संसार में कोई स्थायी सुख नहीं है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं और वह हमें नहीं मिलती, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि ये सब वस्तुएं अस्थायी हैं और इनसे अधिक लगाव रखना दुख का कारण है, तो हम धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, संसार में हर चीज बदलती रहती है। तुम्हारे जीवन की परिस्थिति आज जो है वह कल बदल सकती है। अगर तुम इस परिवर्तन को समझते हो और स्वीकार करते हो तो तुम दुखों से ऊपर उठ सकते हो। वह व्यक्ति बोला, लेकिन भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि हमें संसार में कुछ भी नहीं चाहिए? क्या हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन उन पर अत्यधिक आश्रित होना दुख का कारण बनता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब तुम बिना किसी आसक्ति के कार्य करते हो तो तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। शांति की प्राप्ति। बुद्ध की बातों ने उस व्यक्ति के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि उसका दुख इसलिए था क्योंकि वह संसार के सुखों से अत्यधिक जुड़ा हुआ था। जब उसे वह सुख नहीं मिला तो वह दुखी हो गया। लेकिन अब उसने समझ लिया था कि शांति पाने के लिए उसे अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा और जीवन के हर पल को स्वीकार करना होगा, चाहे वह सुखद हो या दुखद। वह व्यक्ति बुद्ध के पास से लौटते समय बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसके मन से जैसे भारी बोझ हट गया था। उसने अब जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साहस पा लिया था, क्योंकि अब वह जानता था कि संसार के सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। सारांश, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुखों का कारण हमारी अपनी इच्छाएं और आसक्तियां होती हैं। जब हम संसार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझ लेते हैं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश यह है कि हमें जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे वह आता है, और हमें अपने मन की शांति के लिए संसार की चीजों से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति दुखी है वह इस कहानी से सीख सकता है कि दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और इनसे ऊपर उठने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। बुद्ध की शिक्षा हमें यह बताती है कि आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम जीवन के वास्तविक सत्य को स्वीकार करें और संसार की अस्थायी वस्तुओं से अधिक लगाव न रखें। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख की प्राप्ति बाहर की चीजों से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की शांति से होती है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपने अंदर के सत्य को समझ लेते हैं, तभी हम